Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 1 for MS Office and here we will discuss basics of information technology. The topics to be covered are input devices, output devices, process devices and memory devices. Now first is input devices. The basic functions of input devices are they accept data from outside world, convert data to computer acceptable form and supply data for further processing. इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे यूज़र कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा एक्सेप्ट करते हैं, फिर उन्हें कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी कि बाइनरी फॉर्म में, और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डेटा सप्लाई करते हैं कंप्यूटर को. देन popular examples of input devices are keyboard, mouse, light pen, audio input units, scanner, joystick, digitizer that is graphic tablet, optical mark reader or OMR, and magnetic ink character reader MICR. Now first is keyboard. Human interface device represented as a layout of बटन्स. ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस होता है जिससे हम बेसिकली टाइप करते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस, और इसमें बेसिकली 106 कीज़ होती हैं. अगर नॉर्मल कीबोर्ड अगर देखा जाए क्वर्टी टाइप का होता है क्योंकि फर्स्ट 6 कीज़ जो होती हैं वो क्वर्टी QWERTY रिप्रेजेंट करती हैं. Then each button or key can be used to either input a linguistic character to a computer or to call upon a particular function of the computer. हर जो बटन्स होते हैं, सारे बटन्स या तो कोई लिंग्विस्टिक करेक्टर या फिर न्यूमेरिक वेरिएबल्स इनपुट कराने के लिए होते हैं, न्यूमेरिक करेक्टर्स को इनपुट कराने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं. देन ट्रेडिशनल कीबोर्ड्स यूज़ स्प्रिंग बेस्ड बटन्स, though newer variations employ virtual keys or even projected keyboards. ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्प्रिंग बेस्ड बटन्स यूज़ करते हैं, और जो नए वर्जन्स हैं वो वर्चुअल कीज़ भी अप्लाई करते हैं या फिर प्रोजेक्टेड कीबोर्ड्स भी होते हैं. जो बीच की कीज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल होती हैं, उनके ऊपर होते हैं न्यूमेरिक कीज़, और लेफ़्ट साइड में सारे न्यूमेरिक और अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कीज़ होती हैं. सबसे ऊपर होती हैं फंक्शन कीज़ F1 to F12, और उसके अलावा एंटर, स्पेस एंड ऑल्ट, कंट्रोल, ये सारी कीज़ होती हैं, शिफ्ट, टैब एट्सेट्रा. देन माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस जो एक किसी भी बटन को या किसी भी लिंक को पॉइंट करने के लिए ज़रूरी होता है फॉर अ कंप्यूटर. It is a pointing device that functions by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface. Then it consists of an object held under one of the user's hands with one or more buttons. एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज़र्स के हैंड में होता है एक्चुअली, और इसमें एक या एक से ज़्यादा बटन होते हैं. लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है, और बीच में एक ड्रैग करने के लिए बटन होता है, एक्चुअली व्हील होता है. Then the mouse motion typically translates into the motion of a pointer on a display. जैसे माउस का कर्सर होता है वो एरो की फॉर्म में होता है जो किसी भी डिस्प्ले को पॉइंट करने के लिए होता है, विच अलाउज फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिससे कि GUI बहुत सिंपल हो जाता है यूज़र्स के लिए. देन नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज लाइट पेन. A computer input device in the form of a light sensitive wand. लाइट सेंसिटिव वॉन्ड होता है, सबसे आगे इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है. देन यूज्ड इन कंजंक्शन विद अ कंप्यूटर CRT TV सेट और मॉनिटर. ये होता है कंप्यूटर के CRT या फिर मॉनिटर के साथ यूज़ होता है, और इसको हम मेनली और बेसिकली यूज़ करते हैं कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, ग्राफिक्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए. Allows the user to point to displayed objects or draw on the screen in a similar way to a touch screen but with greater positional accuracy. यूज़र को अलाउ करता है कि डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए या फिर स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि एक टच स्क्रीन यूज़ करते हैं हम, वैसे ही उसी एक्यूरेसी के साथ हम लाइट पेन यूज़ कर सकते हैं.
works by sensing the sudden small change in brightness of a point on the screen when the electron gun refreshes that point. लाइट पेन में एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू, और उससे जैसे ही हम CRT या फिर मॉनिटर को लाइट पेन से टच करते हैं वैसे ही वो वहाँ पे ड्रॉ हो जाता है. देन ऑडियो इनपुट डिवाइसेस. ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में काफ़ी सारे होते हैं, जैसे माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा. यूज टू ईदर कैप्चर और क्रिएट साउंड. या तो कैप्चर करते हैं साउंड या फिर क्रिएट करते हैं. इनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह सकते हैं. देन अलाउज अ यूज़र टू सेंड ऑडियो सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग और कैरिंग आउट कमांड्स. तो ऑडियो सिग्नल्स हम सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए, या टू कैरी आउट डिफरेंट कमांड्स. माइक्रोफोन्स द मोस्ट कॉमन ऑडियो इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. हम ये बेसिकली यूज़ करते हैं गेम्स के लिए, वीडियो गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए. कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टिक. एक स्टिक होती है दैट पाइवट्स ऑन अ बेस. एक बेस होता है एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल और डायरेक्शन टू द डिवाइस इट इज़ कंट्रोलिंग. यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स एंड हैव वन और मोर पुश बटन्स. पुश बटन्स होते हैं इस पर गेम्स वगैरह खेलने के लिए. whose state can also be read by the computer. Then scanner. स्कैनर होता है पिक्चर्स या फिर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए. अ डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इट टू अ डिजिटल इमेज. ऑप्टिकली स्कैन करता है इमेजेस को और उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. एग्जाम्पल आर हैंड हेल्ड स्कैनर्स वेयर द डिवाइस इज मूव्ड बाय हैंड, जहाँ पे हम हैंड से डिवाइस को मूव करते हैं और वो साइड बाय साइड स्कैनिंग होती है. एंड रोटरी स्कैनर यूज्ड फॉर हाई स्पीड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग. देन इज ऑप्टिकल मार्क रीडर. जैसे OMR शीट्स होती हैं यूज्ड इन बैंक एग्जाम्स ऑल्सो और एनी गवर्नमेंटल एग्जाम्स. डिवाइस दैट रीड्स पेंसिल मार्क्स ऑन NCS कंपैटिबल स्कैन फॉर्म्स सच एज सर्वेज वगैरह में भी यूज़ होते हैं और ये पेंसिल मार्क्स को रीड करती है. द कंप्यूटर टेस्ट फॉर्म्स डिज़ाइंड फॉर द OMR आर नोन एज NCS कंपैटिबल स्कैन फॉर्म्स. इन फॉर्म्स को जो OMR के लिए पर्टिकुलरली बने होते हैं इन्हें हम कहते हैं NCS कंपैटिबल स्कैन फॉर्म्स. नाउ मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR. ये होता है हमारा, जैसे कि जब हम क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं या फिर डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी शॉपिंग वगैरह के लिए, जब वो हमारे कार्ड्स को जैसे स्कैन करते हैं तो वो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. हमारी जो मैग्नेटिक चिप होती है हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे, उसको रीड करने के लिए होता है. वाइडली यूज्ड बाय बैंक्स टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट फॉर्म्स रिटन एवरी डे. चेक्स के नीचे जो सबसे नीचे नंबर लिखा होता है वो भी इसी के थ्रू रीड होता है. Consist of special ink called magnetic ink, that is an ink that contains iron oxide particles. इसमें एक magnetic ink होती है जिसमें iron oxide particles होते हैं and is used to write characters on the check and deposit forms. Capable of reading characters which are compared with special pointers stored in the memory to identify the characters. Now, next topic is output devices. Main basic functions are accepts result in coded form. result accept करता है coded form में, उसको फिर human form में convert करता है, converts coded form into human form and then gives data to the outside world, जैसे कि woofers, speakers and monitor. Now popular output devices are monitor, speaker, printer, plotters, projectors and headphones. Now first is monitor. An electronic visual display for computers comprises the display device, circuitry and an enclosure. Electronic visual display होता है जिसमें हमें आउटपुट मिलता है अपना, और इसमें एक डिस्प्ले डिवाइस होता है, सर्किट होता है इसका, सर्किटरी और एक एनक्लोजर. Two forms of display, cathode ray tubes that is CRTs and flat panel displays. Now cathode ray tubes. जो पहले हमारे मॉनिटर्स आते थे वो इस चीज़ के बने होते थे,
इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी एज अ डिस्प्ले स्क्रीन फॉर द computer output device. And IBM compatible microcomputers operate two modes. One is text mode and another is graphics mode. Now flat panel displays, that is TFTs and LCDs, ये ज़्यादा compact होती हैं and consume less power. Example is liquid crystal display और LCD. क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय मीन्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. इस पर जब स्क्रीन पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है अंदर से, उसके बाद इसमें कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं और कलर्स दिखते हैं. एल सी डीज रिप्लेस्ड एल ई डीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स, एज इट यूजेज लेस पावर. एल ई डीज और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें लेस पावर यूज़ होती है. डिफ़िकल्ट टू रीड इन अ स्ट्रॉन्ग लाइट एज दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, तो इसलिए रीड करने में प्रॉब्लम होती है. नाउ स्पीकर गिव्स यू साउंड आउटपुट फ्रॉम योर कंप्यूटर. कंप्यूटर से हमें साउंड की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में आउटपुट मिलता है. सम आर बिल्ट इन टू द कंप्यूटर एंड सम आर सेपरेट. Printer, a peripheral which produces a text or graphics of documents stored in electronic form. ये ऐसे पेरिफेरल या फिर आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो टेक्स्ट या ग्राफिक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हमें दिखाते हैं, शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. यूजुअली ऑन फिजिकल प्रिंट मीडिया सच एज पेपर और ट्रांसपेरेंसीज. पेपर या फिर ट्रांसपेरेंसीज पे हमें इसका आउटपुट मिलता है. रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड एज DPI, डॉट्स पर इंच. क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स in several ways, like divided into 3 categories by the way they print, classified into 2 forms according to the use of hammer, and classified in 2 forms by the way they form characters. Now, by the way they print: serial printers, line printers and page printers. Serial printers होते हैं print a single character at a time. Serial printers में character printer भी कहते हैं इन्हें, और सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं एट अ टाइम. दे आर यूजुअली इनएक्सपेंसिव एंड स्लो. लाइन प्रिंटर्स होते हैं जो एक लाइन एक टाइम पे प्रिंट करते हैं. दे प्रिंट अ लाइन एट अ टाइम. दे आर एक्सपेंसिव एंड वेरी फास्ट. लाइन प्रिंटर्स यूज अ बैंड एंड अ चेन एट्सेट्रा. लाइन प्रिंटर्स होते हैं जो एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करते हैं, फास्ट होते हैं ये, और इसमें एक बैंड या फिर चेन यूज़ होती है. एंड पेज प्रिंटर्स होते हैं लेज़र प्रिंटर्स. प्रिंट अ पेज एट अ टाइम. एक टाइम पे एक पेज प्रिंट करते हैं और ये काफ़ी फास्ट होते हैं. दे यूजुअली यूज़ अ लेज़र टू प्रोड्यूस पेज इमेजेस. द प्राइस रेंज ऑफ द पर्सनल लेज़र प्रिंटर इज़ अराउंड $400 एंड सो ऑन. नाउ अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ अ हैमर. हैमर का अगर हम देखें तो उससे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो रिबन्स को हिट करते हैं और फिर पेपर या फिर प्रिंट हेड यूज़ करके इंक उस पर पेपर पे छोड़ते हैं. एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. राइट कैरेक्टर्स एंड फॉर्म ग्राफिक इमेजेस यूजिंग 1 or 2 columns ऑफ टाइनी डॉट्स ऑन अ प्रिंट हेड. कैरेक्टर्स राइट करते हैं और ग्राफिक इमेजेस फॉर्म करते हैं 1 या 2 कॉलम्स यूज़ करके टाइनी डॉट्स के. द डॉट हैमर मूविंग सीरियली अक्रॉस द पेपर स्ट्राइक्स एन इंक रिबन एंड क्रिएट्स इमेजेस ऑन पेपर. नाउ नेक्स्ट इज डेजी व्हील प्रिंटर. uses any kind of hub or wheel having a set of spokes at the margin of the hub. इसलिए इन्हें डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं क्योंकि ये हब जो व्हील की फॉर्म में होता है उसे यूज़ करते हैं. The wheel can be removed to use a different character set. The end of each spoke is a raised image of a type character. When the wheel is turned and the required character is aligned to the print hammer, the character is then struck into a ribbon and onto the paper. जब व्हील टर्न करता है उस टाइम पे जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर है वो प्रिंट हैमर पे अलाइन होता है. उसके बाद कैरेक्टर रिबन को हिट करता है और फिर पेपर पे प्रिंट होता है. देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. दे डू नॉट हैव अ हैमर एंड डू नॉट हिट, इसलिए इनमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती. एग्जाम्पल है इंकजेट प्रिंटर. sprays 1 or more color of ink at
high speed onto the paper and produces high quality printing. एक या एक से ज़्यादा कलर की इंक जो है वो स्प्रे करते हैं पेपर पे और उसके बाद हाई क्वालिटी प्रिंट प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूसेस कलर प्रिंटिंग एज वेल एज हाई क्वालिटी इमेज. यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ कलर प्रिंटिंग एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट. इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं जिनकी कॉस्ट कम होती है और वेराइटी होती है कलर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है. देन लेज़र प्रिंटर uses the electrophotographic method used in a copy machine. इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक मेथड यूज़ करते हैं जो हम फोटोस्टैट मशीन में भी यूज़ करते हैं. देन uses a laser beam light source to create images on a photographic drum. Then the image on the drum are treated with a magnetically charged toner and then transferred onto the paper. तो ये एक लेज़र बीम लाइट यूज़ करते हैं जो इमेज क्रिएट करता है इसके ड्रम पे. उसके बाद जो ड्रम पे इमेज बनी है उसको मैग्नेटिकली चार्ज टोनर पे ट्रीट करते हैं और फिर पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं. हीट सोर्स इज यूजुअली अप्लाइड टू मेक द इमेजेस अधेयर. नाउ बिट मैप्ड प्रिंटर. इमेजेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ डॉट्स एंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द पेज. डॉट्स की फॉर्म में इनकी इमेजेस फॉर्म होती हैं एंड दे हैव मेनी प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड गुड printing quality. They use PostScript as a standard language for instructing a microcomputer. Then character-based printers. Printers print characters into the lines and columns of a page. These printers use predefined set of characters and are restricted in position of characters. Character-based printers होते हैं जो characters एक line या column wise प्रिंट करवाते हैं. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस प्लॉटर्स. स्पेशल पर्पस आउटपुट डिवाइस होते हैं जो इमेजेस ड्रॉ करते हैं इंक पेन्स के थ्रू. ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. टू मेन टाइप्स ऑफ प्लॉटर होते हैं. फर्स्ट है ड्रम प्लॉटर. प्लॉटर हैविंग अ ड्रम. नाम से पता चल रहा है जिसमें ड्रम होगा दैट इज ड्रम प्लॉटर. अ पेपर रैप्स द ड्रम दैट रोटेट्स टू प्रोड्यूस प्लॉट्स. पेन इन अ ड्रम प्लॉटर मूव अक्रॉस द पेपर वाइल द ड्रम इज टर्निंग. जैसे जैसे ड्रम टर्न होता है वैसे वैसे जो पेन है ड्रम प्लॉटर का वो मूव करता रहता है पेपर के अक्रॉस और इससे इमेज फॉर्म होती है. अ ड्रम प्लॉटर इज यूजुअली यूज टू प्रोड्यूस स्मॉलर ड्राइंग्स. नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉटर इज फ्लैट बेड प्लॉटर. प्लॉटर हैविंग अ बेड जैसे आपको इमेज में दिख रहा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल प्लॉटर क्योंकि टेबल की फॉर्म में बेड होता है. द प्लॉटर ड्रॉज ग्राफिक्स ऑन द पेपर प्लेस्ड ऑन द बेड. देयर आर सेवरल साइज ऑफ बेड्स. दिस प्लॉटर is usually used for producing large drawings. Next output device is headphones. Pair of small loudspeakers which are designed to be held in place close to a user's ear. Have wires which allow them to be connected to a signal source such as an audio amplifier. इसमें wires होती हैं और इसको हम connect करते हैं audio amplifier से या फिर कंप्यूटर से. दिस इन ईयर वर्जन आर ऑल्सो नोन एज ईयरफोन्स. इसको ईयरफोन्स भी कहते हैं जो इन ईयर वर्जन्स होता है इसका छोटे छोटे जो वर्जन्स होते हैं. देन प्रोसेस डिवाइसेस. फर्स्ट इज मदरबोर्ड. मदरबोर्ड होता है मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का. इसके अंदर सारी प्रोसेसर्स होते हैं. Central processing unit, the main chip in the computer as its main function is to process instructions, manage the flow of information through the computer and perform calculations. तो CPU होता है इसको हम brain of the computer भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारी processing होती है, flow of information manage करता है और calculations perform करता है and communicate with the output, input and storage devices to perform tasks that are important to the फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. तो सारी नेटवर्किंग जो होती है वो कम्युनिकेट करता है आउटपुट इनपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में ताकि टास्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके. नेक्स्ट इज मेमोरी कैशे. हेल्प्स द मेन मेमोरी टू गेट इन्फॉर्मेशन फास्टर टू दी CPU. मेमोरी कैशे होती है जो मेन मेमोरी को हेल्प करती है कि वो फास्टर CPU को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके या वहाँ से ले सके. Power supply brings electricity from an outside current and transforms it into electricity that the computer can use.
पावर सप्लाई होता है SMPS, और ये बाहर से करंट लेके उसको ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिसिटी में जो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है. देन बस द इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू डिवाइसेस. पोर्ट्स connect devices to computer. Now, memory devices. Their main function is to store data and instructions for processing, store intermediate results, stores final results after processing. तो ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर करती है जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, उसके फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं, और फाइनल रिजल्ट्स जो आउटपुट के बाद मिलते हैं हमें प्रोसेसिंग के बाद, उन्हें स्टोर करती है. नाउ ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज है. CPU में लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर होते हैं, कैशे मेमोरी होती है. मेमोरी बस से कनेक्टेड है मेन मेमोरी से, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम. उसके बाद इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू सेकेंडरी स्टोरेज से कनेक्टेड है. मास स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे हार्ड डिस्क. ये इनकी स्टोरेज जो है वो बहुत बड़ी होती है कैपेसिटी. और एक ऑफलाइन स्टोरेज है जैसे कि रिमूवेबल मीडिया जो होते हैं, CD-ROM, DVD एंड ऑल दैट, कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे CPU से कनेक्टेड होते हैं थ्रू बस. एंड देन एक टर्शरी स्टोरेज होती है रिमूवेबल मीडिया ड्राइव. रिमूवेबल मीडियम होता है, रोबोटिक्स एक्सेस सेंटर है, एंड रिमूवेबल मीडियम के थ्रू ये CPU से कनेक्टेड होते हैं. नाउ प्राइमरी स्टोरेज, मेन और इंटरनल मेमोरी. द ओनली वन डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU. द CPU continuously reads instruction stored there and execute them as required. Any data actively operated on is also stored there in uniform manner. ये प्राइमरी स्टोरेज या फिर मेन मेमोरी जो होती है ये वोलेटाइल होती है नेचर में. एक बार हमने पावर ऑफ कर दी तो इसका पूरा डेटा उड़ जाता है, सारा डिलीट हो जाता है. और इस CPU से सिर्फ यही होती है, प्राइमरी स्टोरेज ही होता है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है. अगर हमें सेकेंडरी डिवाइसेस से भी कोई डेटा लेना है तो वो पहले प्राइमरी स्टोरेज में आएगा और उसके बाद CPU उन्हें एक्सेस करेगा. CPU कंटिन्यूसली इनसे इंस्ट्रक्शंस रीड करता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है. कोई भी डेटा जो एक्टिवली ऑपरेट हो रहा है उसे भी हम प्राइमरी स्टोरेज पे ही स्टोर करते हैं. इसके एग्जाम्पल है रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी. नाउ सेकेंडरी स्टोरेज, इसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं. द कंप्यूटर यूजुअली यूजेज इट्स इनपुट आउटपुट चैनल टू एक्सेस secondary storage and transfers the device desired data using intermediate area in primary storage. Does not lose the data as it is non-volatile. Secondary memory जो है वो non-volatile होती है, इसलिए अपना डेटा लूज नहीं करती पावर ऑफ होने पे भी. एग्जाम्पल्स आर फ्लैश मेमोरी जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स और कीज़, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, punched cards, standalone RAM disk and Lumega zip drives. Now tertiary storage provides a third level of storage, involves a robotic mechanism which will mount or insert and dismount removable mass storage media into a storage device according to the system's demands. ये होती है जिसमें रोबोटिक मैकेनिज्म होता है जो कि इंसर्ट करती है या फिर डिसमाउंट करती है रिमूवेबल मास स्टोरेज मीडिया को स्टोरेज डिवाइस पे, and primarily used for archiving rarely accessed information since it is much slower. Tertiary storage जो होती है वो slower होती है, इसलिए उन चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करते हैं हम इन्हें जो कि बहुत rarely access होती हैं. Primarily useful for extraordinarily large storage data accessed without human operators. For example, tape libraries and optical jukeboxes. Now, offline storage. Computer data storage on a medium or a device that is not under the control of a processing unit. Computer data storage होता है एक मीडियम पे जो कि प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में नहीं होता. मीडियम इज रिकॉर्डेड यूजुअली इन अ सेकेंडरी और टर्शरी स्टोरेज डिवाइस एंड देन फिजिकली रिमूव्ड और डिस्कनेक्टेड. मीडियम को हम रिकॉर्ड करते हैं सेकेंडरी या टर्शरी स्टोरेज डिवाइस पे और उसके बाद उसको फिजिकली रिमूव या फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं. Then it must be inserted or connected to a human operator before a
कंप्यूटर कैन एक्सेस इट अगेन। तो उसके बाद उसको जब अगर दोबारा एक्सेस करना है तो एक बार पहले उसे कनेक्ट करते हैं हम सिस्टम से। ऑफलाइन स्टोरेज इज़ यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन सिंस द डिटैच्ड मीडियम कैन बी इजीली फिजिकली ट्रांसपोर्टेड। That's all for this session. Thank you and have a nice day.